बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज हम श्री खिलवत ग्रंथ का 16वां प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले धामधनी ने हमें आत्म जागृति के लिए जो निर्देश दिए, किस तरह से हमें अहंकार को त्यागना है, कैसे अपने कोल फैल हाल एक करने हैं, कैसे हमें अपने अंदर परम धाम और युगल स्वरूप की शोभा को बसाना है। अब ये 16वां प्रकरण भी हमें हमारी आत्मा की जागृति के लिए ही, हमारी आत्मा को जगाने के लिए ही हमें सिखापन दे रहा है और हमें प्रेरणा दे रहा है कि हम अपनी आत्मा की जागृति करें। तो जानते हैं, दामदनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके हम सब सुंदर साथ के लिए क्या प्रेरणा दे रही है। मेर हुई मेहमत पर, खोले नूर तजल्ला द्वार। अब यहाँ पर मोहम्मद साहब पर, जबकि मोहम्मद साहब राजी हैं, ये बातें कुछ रूहें ही जानती हैं किस तरह से वो अपनी रूहों के लिए संदेशे लेकर के आए, यहाँ पर नाम और धराया, और किस तरह से उसके अंदर उनकी शक्ति ने बैठ करके कुरान में सभी परम धाम की कुछ बातों को, सभी तो नहीं, मार्फत की बातें इसमें नहीं आ सकी, लेकिन कुछ बातों को उन्होंने उसमें संकेतों के रूप में कहा। अब कह रहे हैं कि मेर हुई मेहमद पर, मोहम्मद साहब पर मेर हुई। मेर करने वाला भी वही, जिस पर मेर हो रही है वो भी वही, जो वो है तो श्यामा जी भी वही और रूहे भी वही, यानी कि ये हम सब पर मेर है। खोले नूर तजल्ला द्वार, उन्होंने हमारे लिए नूर तजल्ला के द्वार खोल दिए। नूर तजल्ला बोलते हैं अचरातीत को, जिस तरह से नूर जमाल भी अचरातीत को बोलते हैं, क्योंकि जमाल जिसमें सौंदर्य के सभी गुण हो वो नूर जमाल। नूर जलाल जिसमें शासन करने की, सत्ता करने की क्षमता हो, वो सभी गुण हो, उसे कहते हैं नूर जलाल। और नूर तजल्ला कहते हैं कि नूर के अंदर जो प्रकाश है, जो रोशनी है, जो गुण है, वो सब उसके अंदर पूरे परम धाम में विराजमान है, क्योंकि कण कण में वो स्वयं विराजमान है। तो हमें दामदनी अक्षरातीत ने किस तरह से हमें, हमारे लिए नूर तजल्ला के द्वार खोल दिए, परम धाम के द्वार। परम धाम के द्वार खोलने का मतलब ये नहीं है कि द्वार बंद थे, यानी कि हमें उसका परिचय करा दिया। कोई ताला नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सभी अज्ञानता में है, उन्हें उसका परिचय नहीं है, इसलिए कहा गया है द्वार। द्वार खोल दिए, यानी कि हमें युगल स्वरूप की शोभा के बारे में पता लगा, हमें परम धाम के बारे में पता लगा। सब महराज में लेके दिया है के दीदार, और किस तरह से राजी ने उन्हें महराज में लेके, दर्शन की रात्रि में लेकर। सुंदर सा जी, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी हम रूहों के लिए सिखापन है। किस तरह से मोहम्मद साहब वहां गए, उस अचरातीत को देखा, उनसे बातें की, उनके स्वरूप का वर्णन किया। ठीक है, कुरान में शरीयत है किसी को उस अल्लाह ताला के स्वरूप को खोलने का,
किसी को अधिकार नहीं है, कोई भी उसके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता, उन्हें ये अधिकार नहीं। लेकिन क्यों दिखाया? क्योंकि वो परम धाम गए, वापिस आए, ये बताया कि सुरता द्वारा कैसे हम परम धाम जा सकते हैं, कैसे हमारी सुरता परम धाम की सभी सुखों को ले सकती है। परम धाम में हमारी सुरता किस तरह से उन आनंदों में डूब सकती है, इस ये उदाहरण इसीलिए दिया गया। उन्होंने चढ़ के उतर के दिखाया, बता दिया ना कि मोहम्मद साहब तो वहीं बैठे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, हाथ में उजू कर रहे हैं, जल है, जैसे नमाज करते हैं तो उजू करते हैं, तो उसी तरह से वो वहीं बैठे हैं, और जब वापिस आए हैं तो जल वैसे का वैसे ही हिल रहा है। तो ऐसे कहा है कि किस तरह से उन्होंने दर्शन की रात्रि में लेकर के कामदनी अक्षरातीत में दीदार किया। क्या मोहम्मद साहब गए थे? क्या उनका तन गया था? क्या गई थी उनकी सुरता? बैठे हैं, ध्यान कहाँ लग गया? परम धाम में। कैसे अक्षरातीत के दर्शन किए, उनसे बातें की। तो हमें हमारे लिए सिखापन है कि इसी तरह से दामदनी अक्षरातीत ने इस ब्रह्मवाणी के द्वारा परम धाम का द्वार खोल दिया है। तो अब कमी तो हमारी है, हमें उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शोभा को, उस अपने प्रीतम की शोभा को दिल में बसा करके किस तरह चितवनी के माध्यम से हमें अपनी सुरता को परम धाम में लेके जाना है, और उस परम धाम को और उस अक्षरातीत का दीदार करना है। बीच बका के पहुंचिया जित जले जबराइल पर, उनकी सुरता चली गई, अक्षर की आत्म है, अक्षर को भी अधिकार नहीं है मूल मिलवे में जाने का, जबकि वो राज्य का दायां अंग है। कहते हैं किस तरह से वो, उनका जो जबराइल है, जबराइल अक्षय नहीं है, कोई इसके पंख नहीं है, सिर्फ इसलिए कहा गया क्योंकि जबराइल का वहां प्रवेश नहीं है, उसका प्रवेश तो सत्स्वरूप तक है, सत्स्वरूप से आगे जबराइल जा नहीं सकता। इसलिए कहा है कि जित जले जबराइल पर, जबराइल कहता है मेरे तो पर जलते हैं, मैं नहीं जाता, नूर तजल्ला की तजल्ली जलावे मेरे पर, मेरे परों को जलाती है। तो सुंदर सा जी, अगर इस माया में डूबे हैं, इस माया में लगे हुए हैं, तो हम भी परम धाम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि माया की अग्नि जिसमें है, इच्छाएं, चाहनाएं, तृष्णाएं हैं, रूह माया में डूबी हुई है, माया अच्छी लग रही है और राज्य को पाना चाहती है, तो कैसे जाएगी जब तक उस अक्षरातीत का ही दीदार करने की चाहना बाकी ना बच गई कि बस अब तेरा दीदार करना, अब तुझे देखना है। जब तक वो दर्द ना आए, जब तक उस पारब्रह्म के प्रति इश्क ना आए, अब मोहम्मद साहब कैसे प्रवेश करते? किस तरह से दामदनी अक्षरातीत ने इश्क का तख्तरवा भेजा? ये अलंकारिक वर्णन है, कोई तख्तरवा नहीं, उनके दिल में इश्क भर दिया, क्योंकि बिना इश्क के परमधाम में प्रवेश नहीं है। ऐसा नहीं कि तख्तरवा लेने के लिए आया, वो तख्तरवा पर बैठ गए, ये अलंकारिक वर्णन है। तख्तरवा बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, जिसमें सारी रूहें बैठ जाती हैं, राजी बैठ जाते हैं, श्यामा जी बैठ जाती हैं, सब रूहें बैठ जाती हैं। तो उसी तरह से उसके दिल में इतना इश्क भर दिया, श्यामा जी के प्रति, सखियों के प्रति, कामधनी के प्रति इतना इश्क भर दिया, क्योंकि बिना इश्क के परम धाम में प्रवेश ही नहीं है, कोई परम धाम में प्रवेश कर ही नहीं सकता। इत 90,000 हरफ सुने फिरे जो मजबूर कर, मजकूर कहते हैं बातें कर, वहां पर उन्होंने उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से, उस अल्लाह ताला से 90,000 बातें की, और बातें करके वापिस फिरे, वापिस आए। हुक्म हुआ इमाम को खोल दे द्वार रोहन, है सब एक ही, मोहम्मद साहब भी वही हैं, इमाम मेहंदी भी वही हैं, रूह अल्लाह भी वही है, बस बात वही है कि सबको
डिपार्टमेंट काम अलग अलग सौंपा हुआ है। एक बस की सूरत है, एक मल की सूरत है, एक अ की सूरत है, तीनों सूरतें राज्य की। अब किस तरह से अब इमाम मेहंदी को हुक्म हुआ, कौन जिस तन को शोभा मिली इमाम मेहंदी की, वो कौन थे जिनके तन को शोभा मिली प्राणनाथ जी की, मेराज जी, जिनके तन को देखो नामों से कोई मतलब नहीं, कोई मेराज नहीं बोलता, मेराज जी नहीं बोलते, कोई धनिष्ठी देवचंद जी नहीं, कौन श्यामा महारानी थी उनके अंदर भी श्यामा धनिष्ठी देवचंद जी के अंदर भी युगल स्वरूप थे, राजी थे, श्यामा महारानी सब थे, और प्राणनाथ जी के अंदर भी पांचों शक्तियां विराजमान थी। लेकिन ये काम इमाम मेहंदी के द्वारा होना था। खोल दे द्वार रोहन, रूहों के लिए सारे द्वार खोल दे, द्वार खोल देना इनके सारा इन्हें परम धाम की और युगल स्वरूप की, उनके दिल के गुज भेदों की जितनी भी हकीकत है सारी हकीकत बता दी, सारी वास्तविकता बता दी। आवे सब महराज में दिल देख के अर्स मोमिन। सुंदर सा जी ये वाणी पढ़ने के बाद भी यदि हमारे अंतर चक्षु नहीं खुलते तो हमें आत्म मंथन करना है, आत्म चिंतन करना है कि हम में कहीं कोई कमी है। कहते हैं जब वो द्वार खोल दोगे तो सभी महराज में आ जाएंगे। यहाँ पर ये नहीं कहा कि मोहम्मद साहब ही महराज में गए, उनको दर्शन हुए, और जब ये द्वार खुलेंगे तो सभी दर्शन की रात्रि में आएंगी, सब धामधनी अच्छाचित का दीदार करेंगी। दिल देखे अर्श मोमिन, और मोमिन जो है जिनके दिल को मैंने अर्श बनाया है, परम धाम बनाया है, उस दिल में ही मुझे देखेंगे, मेरे स्वरूप को देखेंगे। तो जिस तरह से देखो श्यामा महारानी को वो हुक्म नहीं था, सुंदर बाई देखिया दिल के दीदो माही, है ना, उसे सब सुध थी ब्रज रास और धाम की, पर जागने की सुध ना है। ब्रज की सारी सुध थी, ब्रज की सारी बातें करती थी, रास की सारी बातें करती थी, और किस तरह से परम धाम का सारा मालूम था, लेकिन जागनी उनके द्वारा नहीं होनी थी, जागनी उनके दूसरे तन से होनी थी। तो किस तरह से बताया है कि इस वाणी में धनी ने क्या आदेश दिया, आदेश क्या दिया, राज्य के दिल की इच्छा थी और वो इंद्रावती के तन में बैठ के पूरी करवाई। अब इंद्रावती जी के दिल की इच्छा है कि सभी रूहें जागे, जिस तरह से मैंने धामधनी को पाया वैसे ही सब रूहें पाए, इस वाणी को पढ़ करके सभी उस पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अच्छा चित का दर्शन करें। कहते हैं इसमें कहा है ना श्रृंगार ग्रंथ में, जो तो हे कहे हकुकम तो तू देख मोहम्मद, और कहो रोहन को जो तेरे तन बायदक। अभी श्रृंगार ग्रंथ में सारा आप पढ़ोगे किस तरह से कहा है कि जो बातें मेरे दिल में है मैं तुम्हें बताई है, तो है मामती तू उनको देख और सारी रूहों को बता, जो परम धाम में तेरे तन है, वायदत में एक दिली में तुम सब एक हो, अलग नहीं हो। वहां इंद्रावती जी कोई अलग नहीं है, सुंदरबाई अलग नहीं है, कोई सखियां अलग नहीं है, सब एक है। तो धामधनी ने हमें इस वाणी के द्वारा ये सिखापन दिया है कि किस तरह से धामधनी के बारे में जान करके, युगल स्वरूप की शोभा को जान करके उनका ध्यान करते करते हमारा आत्म का दिल और परात्म का दिल एक हो जाए, है ना। अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव की जो बात, बढ़त बढ़त प्रेम आवई करत अंग साक्षात। अपने अंतस्करण में हमें वो ही विचार करना है जो हमने अनुभव कर रहे हैं। अभी तो देखो ये ठीक है, युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन हमने पढ़ा, कई लोग तो ये भी कह देते हैं काल्पनिक है, लेकिन हम नहीं मानते ना काल्पनिक है, क्योंकि हम इस ब्रह्मवाणी को क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, साक्षात उस पार ब्रह्म का ज्ञानमयी स्वरूप। अब ज्ञानमयी स्वरूप जो बातें जो ज्ञानमयी स्वरूप में कही गई हैं तो वो असत्य तो हो नहीं सकती, सत्य होंगी। तो हमें धामधनी इसमें सिखापन दे रहे हैं कि जब हमारे अंतस्करण में ये बातें समा जाएंगी, जब हमारे अंतस
देखो जो हमारी आत्मा का दिल है वो अलग है, जीव का दिल अलग है। अब आत्मा के दिल में जब ये बातें आएंगी, हाँ जीव के दिल में आ रही हैं, ज्ञान से आ रही है, लेकिन वो अनुभव से किसके दिल में आएंगी? आत्म के दिल। तब क्या होगा? तब आत्म में और परात्म में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। आत्मा का दिल क्या है? आत्मा के नेत्र। और जीव का दिल क्या है? जीव के नेत्र। ये जीव के नेत्र हैं, बाहर हमें दिख रहे हैं, पता है ना, आंखें दो हैं। एक आंखें तो जो बाहर देख रही हैं, एक अंतर्दृष्टि भी तो है, आंखें होती हैं लोगों की। आप देखते हो अच्छी भली आंखें हैं, लेकिन पता लगता है तो अंधा है, अंतर्दृष्टि उसकी खत्म हो जाती है। तो इस तरह से बताया है। सागर ग्रंथ में आगे आप पढ़ोगे, उसमें आएगा अंतस्करण आत्म के, जब ये रहियो समाये, आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतरा। जब आत्म के अंतस्करण में जो भी बातें हमें दामदनी अक्षरातीत ने खिलवत में बताई हैं, परिक्रमा में बताई हैं, श्रृंगार ग्रंथ में बताई हैं, जब हमारे आत्मा का अंतस्करण इसे स्वीकार कर लेगा, तब आत्म में और परात्म में कोई अंतर नहीं रहेगा। तब हमारी आत्म दृष्टि परम धाम को ही देखेगी, उस अक्षरातीत को ही देखेगी। खिलवत सब में राज में जो रूहों करी अव्वल। अव्वल परम धाम। सबसे पहले तो किसने की थी? कौन गए थे वहां पर? आखरुल जमा इमाम मेहदी, इसे बोलते हैं साहिबुज्जुमा मोहम्मद साहब। उन्होंने किस तरह से शबे मेराज की रात्रि में दर्शन किया और सारे रहस्यों को उजागर किया, और किस प्रकार से उन्होंने मूल मिलावे में जो भी देखा था, सो खोले हक हादिये की, जो देखे हकीकी दिल। और उन्होंने सारे राज खोल दिए। राज जी में, श्यामा जी में, सखियों के बीच में जो होने वाली बातें थी, जो इश्क रब्द था, सब स्पष्ट कर दिया, ताकि हकीकी दिल, जो सच्चे दिल वाले हैं, वो कौन है? ब्रह्ममुनि, ब्रह्म सृष्टियां, वो ही उन्हें उनकी समझ में आ जाए, इसलिए सारी वास्तविकता को खोला। जो हमारी मूल मिलावे में बैठ करके राजी, श्यामा जी और सखियों में बातें हुई थी। आखिर गिरो जो रोहन, तब महराज में आराम। अब जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनको उस दर्शन की रात्रि में जो बातें हुई थी, उन बातों को सुनकर के बहुत आराम मिलता है। कि वो कैसे हैं, किशोर स्वरूप हैं, बाल घुंघराले हैं, कंधे तक बाल हैं, बालों में से किस तरह से इत्र की खुशबू आती, बहुत सुंदर हीना की खुशबू आती है। जब ये बातें रूहें सुनती हैं, तो उन्हें बहुत आराम मिलता है, बहुत चैन मिलता है। याको दई इमामे हुक्मे वाहिदत की अरस्ता। मोमिनों का ताम क्या है? मोमिनों का ताम क्या है? तामिस भोजन, पल पल माशुक देखना, यही प्यार रोहन। रोहन का यही प्यार है। खाना पीना सोना सब कुछ उनका यही है। ये बात यहाँ तो नहीं हो सकती ना, तो परम धाम की है। वहां तो कुछ है ही नहीं, खाना पीना, हर समय धनी का दीदार कर रही हैं और इश्क में डूबी हुई हैं और बहुत आनंद ले रही हैं। तो किस तरह से कहा है? या को दई इमामे हुक्मे वाहिदत की अरस्तान। फिर किस तरह से इमाम मेहंदी ने दामधनी की इच्छा से ही वाणी उतरी ना। इंद्रावती जी कहती मेरा क्या वो है, मैं किस तरह से कुछ कह सकती हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ये दामधनी चाह रहे हैं, दामधनी की चाहना से ही सब काम हो रहा है। तो किस प्रकार से उन्हें वाहिदत की, जो परम धाम में वाहिदत है, वाहिदत का इश्क है, उस इश्क की लज्जत दी, उसके अनुभव का रस दिया। तो कहते हैं किस तरह से उस रस में डूब करके वास्तव में उस रस को प्राप्त करना। ये हमें दामदनी अक्षरातीत ने प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान होकर के, इंद्रावती जी के अंदर विराजमान होकर के किस तरह से रूहों को बताया कि तुम्हारा भोजन क्या है। कहते खिलवत हक हादी रोहन की,
कबू न जाहिर किन, राजी, श्यामा जी और रूहों की जो भी खिलवत थी, मूल मिलावे में बातें थी, मूल मिलावे के बारे में कोई जान नहीं पाया तो मूल मिलावे की बातें खाक जानेंगे। कबू ना जाहिर किन, किसी को भी प्रकट नहीं थी, स्पष्ट नहीं थी, पता नहीं था। तो रू अल्लाह ने रू सो तिन कही आगे मोमिन, वो शमा मरानी ने रूहों के सामने, मोमिनों के सामने सारी बातें, पहले उन्होंने, रू अल्लाह ने किसको दी, रूसो इंद्रावती को, रूसो तिन कही आगे मोमिन, और इंद्रावती जी ने वो सारी बातें मोमिनों के आगे प्रकट कर दी, सारी जाहिर कर दी। एक समय हक हादी रूहें मिल किया मजकूर। देखो बहुत सरल चौपाइयां आ रही हैं, ये सब बातें पहले आ चुकी हैं, इसलिए ज्यादा इसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। सुनिए, आनंद आएगा। एक समय हक हादी रूहें, ये वही बात कर रहे हैं, बार बार राजी याद दिला रहे हैं, एक बार नहीं, 20 बार, 50 बार, सैकड़ों बार याद दिला रहे हैं कि हमें किस तरह से हमने राज्य ने, श्यामा जी ने, रूहों ने आपस में मिलकर के बातें की थी। रब्द किया इश्क का सबो आप अपना जहूर, और इश्क रब्द हुआ, इश्क पर बहस हुई, और सबने अपने अपने इश्क को प्रकट किया कि मेरा इश्क बड़ा है, मेरा इश्क बड़ा है, मेरा इश्क बड़ा है। सबो आप अपना जहूर, उन्होंने अपने आप, अपने अपने रूह, अपने अपने इश्क को ही जहूर किया, प्रकट किया। रूहें कहीं सब मिलके हक के आशिक हम, अब रूहें सब मिलके कहती हैं हम तो राज्य के आशिक हैं, क्योंकि काम तो हमारा है, रिझाते हम है राज्य को, राज्य माशुक है, हम राज्य की क्या है, आशिक है। और झूठ भी नहीं कह रही, क्योंकि परम धाम में रूहें आशिक भी हैं, माशुक भी हैं, राजी आशिक भी हैं, माशुक भी हैं। कहते इश्क पूरा है हम में, ए नीके जानो तुम, और हम में पूरा इश्क है, भरपूर, पूरा इश्क बड़ा हुआ, ये अच्छी तरह से तुम जान लो, इस बात को अच्छी तरह जान। और आशिक बड़ी रूह के इनमें ना ही शक, और हम बड़ी रूह की भी आशिक हैं, हम क्षमा मराने को भी रिझाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। इश्क हमारे रूहन के जानते हैं सब हक, और राज्य भी हमारे इश्क को सब जानते हैं, सबको पता है, राज्य को पता है, क्योंकि राज्य तो देखो सबके दिल की बातें जानते हैं। और हम श्यामा जी से बहुत प्यार करती हैं, उनकी भी आशिक हैं और राज्य की भी आशिक है, ये दावा दिया था परमधाम ने। कहते बड़ी रूह कहे मुझ में हक का पूरा इश्क, अब श्यामा महारानी कह रही है मेरे में राजी का पूरा इश्क है, मैं राजी से बहुत प्यार करती हूँ, उनका पूर्ण इश्क तो मेरे अंदर है। रूहें प्यारी मेरी रूह की, और जो ये रूहें हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, ये भी मुझे बहुत प्यारी हैं, इनमें ना ही शक, इसमें भी कोई शक नहीं है। तब उन सब की बातें सुन करके तब हके कैया सबन को, राजी ने सबसे कहा मैं तुम्हारा आशिक, अरे आशिक तो मैं हूं, मैं तुम सबको रिझाता हूं। अगर परम धाम में ये सब बातें पता होती जो धनी ने वाणी में जाहिर की है, उस समय रूहें बहस क्यों करती भाई, कहती हाँ भाई आप ही आशिक हो, आपसे ही हम इश्क लेती हैं। लेकिन वहां ये जानकारी नहीं थी और नहीं हो सकती थी, इसलिए ये जानकारी देने के लिए ही इस ब्रह्मांड में लाया गया। और आशिक बड़ी रूह का कौन मेरे माफक, मैं तो तुम्हारा आशिक हूँ रूह, और मैं क्षमा मराने का भी आशिक हूँ, और मेरे समान आशिक कोई भी नहीं है, सबसे बड़ा आशिक मैं ही हूँ, मेरे साथ मेरे माफक, मेरे समान कोई भी इसमें कहीं भी नहीं। खबर मेरे इश्क की तुम जानी नहीं के, क्योंकि परम धाम में रूहें राज्य के उस इश्क को, वाहिदत के इश्क को नहीं जानती, किसी को पता नहीं था। इश्क बड़े सबो अपने तो कहे रूह, इसलिए रूह ने, सबने कह दिया कि हमारा इश्क बड़ा है, हमारा इश्क बड़ा है। और पाशाई मेरे अर्ज की तुमको नहीं खबर, और मेरे परमधाम की जो पातशाही है, परमधाम में किस तरह से तुम्हारा हर हुक्म चलता है,
हर इच्छा पूरी होती है, कैसे आपके सामने खूब खुशहालियां बनकर के राजी ही खड़े होते हैं, किस तरह से रूहों को प्रसन्न करने के लिए कितने रूप धारण करते हैं, उनको नहीं खबर। इश्क सबों को अपने तो बड़े आए नजर, इसलिए सबको अपना ही इश्क नजर आया। हम तो राजी के लिए फल लाती हैं, फूल लाती हैं, कैसे उनको रिझाती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं, ये पता नहीं वो खुद ही करवा रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं सब कुछ। तो ये बातें परम धाम में उस समय पता नहीं थी। परम धाम में तो अनंत नूर है, इश्क है, आनंद है, वाहिदत है। काल माया के ब्रह्मांड में ये सब नहीं है, ये जड़ है, अचेतन है, दुखमयी है। अब इस संसार में आए बिना, काल माया के ब्रह्मांड में आए बिना कोई भी परम धाम के उस इश्क और वाहिदत को पहचान नहीं सकता था, उन्हें पता नहीं चल सकता था। तो धामधनी का कहने का जो मतलब है वो यही है कि किस तरह से तुम जब माया के ब्रह्मांड में, काल माया के ब्रह्मांड में जाओगी, तभी इस बात को जान सकोगी कि परम धाम में तुम्हारी साहिबी क्या थी। मुजरत इश्क अपना तोलो देखा तुम, इसलिए तुमने अपने इश्क को बड़ा कहा, क्योंकि तुम्हें इस बात की पता नहीं थी। कादर की कुदरत की तुमको नहीं गम। जो कादर है, कादर कौन है? अक्षरातीत भी है, अक्षर भी है। अक्षरातीत अक्षर अलग तो है ही नहीं, दोनों दोनों एक ही है। तो कादर की कुदरत की तुमको नहीं गम। अक्षर ब्रह्म जो ब्रह्मांड बनाता है, जो काल माया के ब्रह्मांड में जो भी वो करता है, उसका तुम्हें परिचय नहीं है। कैसे एक बल में, एक पल में ऐसे अनेकों ब्रह्मांड बनाता है और अनेकों ब्रह्मांड खत्म कर देता है, उसकी तुमको जानकारी नहीं है। साहिबी अर्स अजीम की तुम्हें नजर आवे तब, जब तुम्हें इस परम धाम की साहिबी नजर आएगी, तुम्हें पता लगेगा कि परम धाम कैसा है, क्या हमारी साहिबी है, क्या हमारा रुतबा है, क्या हमारी शोभा। नूर तजल्ला नूर थे जुदे हुए देखो जब, जब तुम मुझसे, यानी कि परम धाम की जो साहिबी है तुम्हें कब पता लगेगी? जब तुम मुझसे और अक्षर ब्रह्म से, नूर तजल्ला और नूर थे दोनों से जुदे हुए देखो जब, अलग होकर के देखो। तभी तो योग माया के ब्रह्मांड में नहीं भेजा। कहाँ भेजा? काल माया के ब्रह्मांड। कहते हैं किस तरह से, जब तुम हम क्योंकि अक्षर अक्षरातीत फर्क नहीं है। जब दर्शन करने गए थे मोहम्मद साहब, तो उन्होंने कहा था कि इनके मुंह पर कुलफ क्यों है? तो राजी ने क्या कहा था? तेरी रूह ने गुनाह किया है, इसलिए इनके मुंह पर ताला लगा, क्योंकि वो फरामोशी में थी, बेहोशी में थी। तो किस तरह से दरी ने कहा था कि तेरी रूहों को, तेरी रूहों ने गुनाह किया है। तो अक्षर ब्रह्म को कह रहे हैं तेरी रूहों ने, तो अक्षर ब्रह्म अक्षर अलग नहीं है, वही है ना। परमात्मा के तीन है, कहते ना, परमात्मा एक है, एक है, फिर कहते तीन है। तद भी है, अक्षर भी है, अक्षरातीत भी है। जब वो एक है तो तीन कैसे है वो एक ही, उसके रूप तीन है। जैसे एक व्यक्ति है, वो जब अपने घर में है तो घर में उसके आनंद की लीला होती है। मानो कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, बड़े बड़े कोई भी है, तो घर में तो आनंद की लीला होगी। उनका पोता आएगा, कितने गंदे कपड़े होंगे, लेकिन फिर भी दादा की गोदी में चढ़ जाएगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर आनंद है, वहां पर शासन नहीं है, सत्ता नहीं है, तो वहां पर वो बातें नहीं है। वही व्यक्ति जब अपने ऑफिस में जाएगा, संसद भवन में जाएगा, तो उस समय पोते को अधिकार नहीं है कि वो उसकी गोदी में बैठ जाए। तब उसे वही करना पड़ेगा जो बाकी सब उसे साहिब मान रहे हैं, उसे बड़ा मान रहे हैं। व्यक्ति तो वही है ना। अब वही व्यक्ति जब सो जाए, उसे नींद आ जाए, और नींद में वो कहीं चला जाए और वहां जाकर के वो भिखारी बन जाए, तो वास्तव में तो भिखारी नहीं है ना। वास्तव में तो वो बहुत बड़ा उसका ओहदा है, बहुत ऊंचा पद है, लेकिन स्वप्न देख रहा है। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म का जो अव्याकृत मन है, वो सपन देख रहा है। स्वप्न में अपने आप को वही प्रणव ब्रह्म आदि नारायण के रूप में देख रहा है। और आदि नारायण कहता है एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। तीन गुण पैदा होते हैं, तीन से पांच प्रकृति
किस तरह से फिर ये सारी सृष्टि बन जाती है। तो रूहों को ये तो नहीं मालूम था ना, वो अक्षर ब्रह्म की इस कुदरत को नहीं जानती थी। तो कहती है, जब तुम बिल्कुल अलग होगी ना, तब तुम जानोगी कि उनकी कुदरत क्या है। व्यक्ति तो एक ही हुआ ना, उसकी लीलाएं तीन हो गई। अक्षर ब्रह्म ही तो, अक्षर ब्रह्म का मन ही तो सपन देख रहा है तो वो पार ब्रह्म सत्य एक ही ना। उसकी सत्ता को कौन संभाल रहा है? दयान अक्षर ब्रह्म। वो स्वयं चेतन है, आनंद में मग्न है, और बाया अंग उनकी रूह है, आनंद अंग है, क्षमा महारानी है। तो कहते हैं, खबर तुम्हारे इश्क की तू हो वे जाहिर। तुम्हारे जो इश्क की सच्चाई है ना, हकीकत है, वो सारी परिचय जो है, वो तब उजागर होगा, तब पता लगेगा। सब मिल जाओ इत थे बका से बाहर। सब इस परम धाम से बाहर जाओ, अलग जाओ, तब तुम्हें पता लगेगा कि क्या इश्क है तुम्हारा। देखता हूं, एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क। पातशाही अर्श की, अर्श की पातशाही, पातशाही जानते हो ना? क्या राज, क्या हुकूमत, क्या सुख सुविधाएं, क्या ऐश्वर्य, क्या आनंद ही आनंद है ना। तो ये चाहे इस संसार में है, मान लिया बहुत बड़े बड़े ऐसे हुए हैं, अरबोपति खरबोपति हुए हैं, बहुत आनंदी है, लेकिन क्या आज रहे? वो तन रहे? कहाँ रहे? सब तन चले गए ना, सारी साई भी सब चला गया, लेकिन वो तो अखंड है ना, वो कभी जाने वाला नहीं है। और वाहिदत का इश्क, और जो परम धाम में इश्क है, इसमें एक दिली है। इस संसार में कितना मर्जी कोई प्रेम कर ले, लेकिन फिर भी दूसरे के प्रति कहीं कटाक्ष जरूर होगा, कहीं ना कहीं उसके प्रति जलन थोड़ी सी जरूर होगी, ईर्ष्या जरूर होगी। तो कथनी हमें यही समझाने के लिए लाए हैं। सो देखला हमने रोहन को पहले दिल में लिया हक। राजे ने पहले दिल में, ये रूहों को जरूर दिखला। इन्हें मेरी साहिबी पता ही नहीं है, इन्हें परमधाम की साहिबी पता नहीं है, और इस वाहिदत के इश्क का भी पता नहीं है। तो इश्क लेती कहां से? बात बताई थी ना, लहरें कहीं हम सागर से बड़ी हैं, तो कैसे हो सकता है? किरणें कहीं हम सूरज से ज्यादा बड़ी हैं, सूर्य तो हमसे ही, हम तो सूर्य से बहुत प्यार करते हैं, सूर्य हमसे ही रोशनी लेता है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो धनी ये सब बातें समझाने के लिए हमें यहाँ पर लाए, उन्होंने ये पहचान करानी। कौन विद वाहिदत की बात करनी हके जे। अगर एक दिली की बात करनी हो, मानो राजी मामती जी के अंदर विराजमान हो, कह रहे हैं, मामती जी कह रहे हैं कि परम धाम में जो वाहिदत है ना, एक दिली है, उसको जानना हो, उसका वर्णन करना हो। अगर मान लो मैं कर रहा हूं, तो अपने दिल पहले लेके पीछे आगे दिल वाहिदत के, पहले राज्य को अपने दिल में लेना पड़ता है, फिर वाहिदत के स्वरूप जो बाकी सब हैं उनके दिल में आता है। पहले राज्य ने लिया, राज्य के लेते ही अक्षर ब्रह्म के दिल में भी आ गया, सखियों के दिल में भी आ गया। कहते ना, पहले हके दिल में लिया, पीछे आई माए नो, ता पीछे हाथी रोहन के, जोकर हुआ जब, पहले राज्य ने दिल में लिया, फिर अक्षर ब्रह्म के दिल में भी आया, फिर उसके बाद श्यामा जी सखियों के दिल में भी आ गया। इस तरह सारी बात चल गई, इसका मारा बड़ा है, इसका मारा बड़ा है। देखो, बहुत दिन से चार घड़ी लग, बरसिया हक का नूर। अब कहते हैं, अब जैसे दिन निकलता है ना, दिन निकलने से लेकर के 6 बजे की लीला वहां शुरू होती है, उसे प्रथम पहर बोलते हैं। वहां की बात नहीं, यहाँ की जो अभी तक साइड में आप पढ़ते हो अष्टपहर की लीला, वहां कुछ नहीं है। वहां हर समय ही इश्क है, हर समय ही दिन है, हर समय दोपहर है, चार, सब कुछ एक है, कुछ नहीं। कहते हैं, सुबह से लेकर के 4 घड़ी लग, 4:30 बजे तक, बरसिया हक का नूर, अक्षरातीत का नूर बरसता रहा। इश्क तरंग सबो अपने रोशन किए जहो, और सभी रूहों ने, और उनके हृदय में जो प्रेम बरस रहा था, वो सबके अंदर, सभी रूहों के दिल में भी आता रहा, उसमें भी बहता रहा। जब राज्य के दिल में इतनी इश्क की तरंगे उठ रही हैं, तो श्यामा जी के दिल में इश्क की तरंगे कैसे नहीं उठेंगी? सखियों के दिल में इश्क की तरंगे कैसे नहीं उठेंगी? वो आनंद, वो प्रेम कैसे नहीं भर जाएगा? तो सभी जो उनके हृदय में प्रेम उमड़ रहा था, उसे प्रकट करने लगी कि हम कितना इश्क करते हैं, कितना। देखा ना, सुबह 6 बजे राजी कहाँ जाते हैं? केसरी भवन में।
सबसे पहले क्या करते हैं, सबको दर्शन देते हैं। सभी पशु पक्षी वहां आते हैं और किस तरह से सबके साथ सबको मुजरा देते हैं, दर्शन देते हैं। पशु पक्षी सभी उनका दीदार करने के लिए कैसे चांदनी चौक में आते हैं। फिर किस प्रकार से अपने अमृतमयी नजरों से सबको सींचते हैं। फिर कैसे युगल स्वरूप पीठ दे करके बैठ जाते हैं ऊपर देसी भोम की प्रशाल में बैठ जाते हैं। और उसके आगे जो है वो गायन चलता है, नृत्य चलता है। और किस तरह से 7:30 बजे जो अक्षर ब्रह्म है वो चांदनी चौक में दीदार करने के लिए आते हैं अक्षरा तीर्थ का, और दीदार करके वापिस चल जाते हैं। अब जब धनी तीसरी भौम में नीले पीले मंदिर में विश्राम कर रहे होते हैं, उस समय सखियां कहाँ जाती हैं, अलग अलग टोलों में, समूहों में, कोई वन में, कोई कुंजवन, कोई निकुंजवन, कोई वट पीपल की चौकी, अलग अलग सब जगह रंग महल के आसपास। कोई फल लेने गई, कोई फूल लेने गई, कोई सब्जियां लेने गई, लेने के लिए जाती हैं। और वहां पर बात किसकी हो रही है, सिर्फ इश्क की बात हो रही है, इश्क की चर्चा हो रही है, वही बात हो रही है। अब 3 बजे से 4:30 बजे तक उसी तीसरी भूम में बहुत अधिक बहस हुई। अब राजी उसे उन्हें लेकर के करके 4:30 बजे मूल मिला में मिल ले, अपने चरणों में बैठाया और किस तरह से खेल दिखा दिया। कहा है ना, लालदास जी की बड़ी रत में कहा है, तीसरी बोम से आए के बाकी दिन रैया घड़ी 4। 4:30 बजे सब सखियां यहाँ पर आई थी, और जब जाएंगी तो वही समय होगा, वही पल होगा, वही सब। तो किस तरह से हाँ, अपने अपने इश्क का सबो दिखाया। सभी रूहों ने, श्यामा जी ने, सबने अपने अपने इश्क का भार दिखाया। भार मैंने महत्व, कि हमारे अंदर कितना भार है, कितना अधिक इश्क है। भार जानते हो ना, किसी भी चीज का भार होना, यानी कि कोई चीज अधिक होती है तभी भार होता है ना। तो भार का मतलब है कि उन्होंने किस तरह से बताया कि हमारा इश्क सबसे बड़ा है। तोलो किया रब दिन पिछला घड़ी 4। 4 घड़ी दिन रह गया था 4:30 बजे तक। एक घड़ी आप जानते ही हो 22 मिनट की होती है, और 1.5 घंटा रह गया था, 6 बजे तक अंतिम पैर चल रहा था। तो किस तरह से सभी ने अपने इश्क को बड़ा कहा। एक है बातें असल की, करते इश्क सो प्यार। ये सारी बातें उस परम धाम की हैं जहाँ सभी एक दूसरे से इश्क करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हंसते खेलते बोलते यही चलत बारंबार। हंसते खेलते बोलते हर समय इश्क रब की बातें चलती रहती हैं। अपना अपना इश्क बड़ा जानत सब कोई। सभी अपने अपने इश्क को बड़ा कह रहे हैं। बीच बका के बेवरा इश्क ना होए। और किस तरह से परम धाम के अंदर, अखंड परम धाम के अंदर, जहाँ द्वैत है ही नहीं, जहाँ जुदाईगी है ही नहीं, तो इसका निर्णय इश्क का किसका बड़ा है हो नहीं सकता। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को हम अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। अपना अपना इश्क, अपना अपना इश्क बड़ा जानत सब कोए। बड़ा बड़ा सबको जानत सब कोय। बीच बका के बेवरा बीच बका बीच के बका के बेवरा इश्क का ना होए, इश्क का ना ना होए। इश्क का ना हो होए।